A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी और हमने इस लेक्चर सीरीज की लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोटीज एंजाइम के बारे में और उसका एक्शन। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइपेज एंजाइम के बारे में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए, प्रोडक्शन एंड एसिंग ऑफ माइक्रोबियल लाइपेज। ये हमारा आज का टॉपिक बेसिकली लेक्चर का एम है। नेक्स्ट है हमारा लाइपेज आर द यूबिक्यूटिनस एंजाइम ऑफ कंसिडरेबल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल। तो ये हमारा जो लाइपेज एंजाइम है, ये एंजाइम बहुत ज्यादा यूजेबल एंजाइम है और ये बहुत सारा सिग्निफिकेंस पोटेंशियल रखता है किसमें, इंडस्ट्रियल एंड फिजियोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में। मतलब इंडस्ट्रीज में लाइपेज एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किस किस इंडस्ट्री में हम इसके एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं, वो है हमारी लाइपेज फाइंड प्रोमिसिंग एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिकल प्रोसेसिंग, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, सिंथेसिस ऑफ बायोसर्फेक्टेंट्स इन ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, बेवरेजेस, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग। ये जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें हमारा जो लाइपेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो यूज होता है डिफरेंट जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में और भी बहुत सारे काम है जिनके लिए हम इस लाइपेज एंजाइम का बेसिकली यूज करते हैं। ये क्या है, डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट of lipase based the technologicals for the synthesis of novel compound is rapidly expanded the uses of this enzyme। देखिए जैसे जैसे हमारी नोबल कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही है या फिर जिनको डेवलपमेंट हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई डिस्कवरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जैसे जैसे नोबल वैसे इसी लाइपेज एंजाइम का जो यूज है, जो सिंथेसिस है, वो हमारा बढ़ता है। मतलब कि ये हमारा लाइपेज एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम का जो यूज है वो इंडस्ट्री में इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो और इसका अलावा ये है कि हम इसे फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, फूड, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं उन सब में हम इसी लाइपेज एंजाइम का यूज करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्रोटीज एंजाइम था वो मोस्ट यूजफुल एंजाइम था। तो फिर लास्ट टाइम में प्रोटीज भी था। जितना हमारा प्रोटीज इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा लाइपेज भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट जितनी भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी इंडस्ट्री है उन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में लाइपेज एंजाइम यूज होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की कि हम इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। देखो इसका प्रोडक्शन क्या है लाइपेज एंजाइम का। तो अब हम देखते हैं कि लाइपेज एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमें मीडिया चाहिए रहता है, पैट्री प्लेट्स, नॉर्मल सराइन, एक कॉनिकल फ्लास्क, हाँ इसे हम इलेनमेयर फ्लास्क भी बोलते हैं, वैक्स मेकिंग पेंसिल, स्टेलाइज्ड पैट्री प्लेट्स, पाइपेट्स, मैकेनिकल पैपेटोर भी इसके लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं मीडिया कि इसकी मीडिया का क्या कंपोजिशन है। इसमें बेसिकली हम दो मीडिया का यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा मीडियम ए, दूसरा है हमारा मीडियम बी। तो मीडियम ए के हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हमारा ऑलिव ऑयल, गॉल पाउडर, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड अगार। ऑलिव ऑयल हमारा 20 ग्राम प्रति लीटर यूज होता है, गॉल पाउडर हमारा 10, अमोनियम सल्फेट 5, मैग्नीशियम सल्फेट 1 एंड अगार हमारा 20। तो ये है हमारा मीडियम फर्स्ट का कंपोजिशन। इसके अलावा इसमें हम हीटिंग एंड इमल्सिफाई की प्रोसेस करते हैं और जो टेम्परेचर है, जो हमारा पीएच है, उसे हम 87 एडजस्ट करते हैं। और इसके लिए जो हम पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम Na2SO4 का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम सेकंड की और इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें हमें यूज होता है रोस्टेड सोयाबीन मील, कॉर्न स्टिप लिगार, वीट स्टार्च, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सारे हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं।
और जो हमारा रोस्टेड सोया मील है वो 20 ग्राम पर लीटर, और जो हमारा CSL है वो 10, व्हीट स्टार्च 10, और जो डाई पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉस्फेट हमारा 5। इसके अलावा इस टेम्परेचर का या इस मीडियम का जो पीएच होता है वो हम 8.7 रखते हैं। यहाँ भी पीएच हम 8.7 रखते हैं, पर यहाँ पे जो हम एडजस्ट करते हैं वो Na2SO4 से करते हैं, और यहाँ पे हम NaOH। तो ये दोनों मीडिया है जिनका हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या है? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक सॉइल का सॉल्यूशन। सॉइल का सॉल्यूशन हमने सॉइल का सैंपल हमने ले लिया। देखो, जब हमने एमाइलेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था तो हमने बेसिकली पढ़ा था कि हम एक एरिया होता है जहाँ पे हमें जब सबसे ज्यादा लाइपेज एंजाइम मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है, वहीं से हम सॉइल को लेते हैं। सॉइल को लेने के बाद उसका सीरियल डाइल्यूशन वगैरह करते हैं, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं, फिर हमें हमारा जो डिजायर बैक्टीरिया होता है मिल जाता है। ठीक है, अब वही हम सेम इसमें करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सस्पेंड द सोइल सैंपल इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन अ प्लेट ऑफ मीडियम ए। देखो, वाटर हमने सबसे पहले सॉइल का सैंपल लिया, उसका हमने सीरियल डाइल्यूशन किया। सीरियल डाइल्यूशन से जो हमें सॉइल के सैंपल्स मिली उसकी हमने स्प्रेडिंग करी, और जो हमने स्प्रेडिंग की वो हमने की मीडिया 1 पे। और जो हमारा मीडियम ए है वो मीडियम ए हमारा कौन सा है? मीडियम ए है हमारा ये ऑलिव ऑयल, गॉल पाउडर, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड अगार। ये इस वाले पे हमने इसकी कर दी स्प्रेडिंग। ठीक है, और फिर हमने इसको इंक्यूबेशन कर दिया। इंक्यूबेट किया हमने इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 72 आवर्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ट्रांसफर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच फॉर्म्ड क्लियर जोन अराउंड द कॉलोनीज ऑन अ पेट्री प्लेट्स एंड शो कल्चर ग्लैंड ऑन अ मीडियम ए एंड न्यूट्रिएंट्स अगार। अब यहाँ पे कुछ हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐसी मिल गई जिसमें हमें क्लियर जोन विजिबल हो। जिन जिन पेट्री प्लेट्स में हमें क्लियर जोन विजिबल होता है उनसे हम अब सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके सैंपल को अब हम नेक्स्ट जो हमारा मीडियम 2 है उसमें डालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया हमने क्लियर जोन। ठीक है, इन ऑर्डर टू एग्जाम लाइन पे अब हमें क्या किया? यहाँ से हमें हमारा डिजायर बैक्टीरिया मिल गया। अब हम उसको फाइनली ये जस्टिफिकेशन करना है, ये हमें अपना वैलिडेशन करना है कि जो हमें बैक्टीरिया मिला है वो एक्चुअल में हमारा लाइपेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है या नहीं। तो उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या हम करते हैं? इन ऑर्डर टू एग्जामिन लाइपेज प्रोडक्शन टेक अ 70 ml ऑफ मीडियम बी। अब हमने लिया ये वाला मीडियम। ठीक है, मीडियम लिया इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेट अ लूप फुल ऑफ एन आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या कर लिया? यहाँ पे यहाँ से जो हमें मीडियम 1 से बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें मिली, जिन जिन प्लेट्स में हमने क्लियर जोन मिला बैक्टीरिया का, उससे हमने बैक्टीरिया को पिक किया। जैसे ये हमारे ये हमें क्लियर जोन मिल गया, मान लो ये मिल गया। तो इस वाली से हमने क्या किया? एक लूप आती है हमारी, इस टाइप की लूप्स होती है ये। इसकी हेल्प से हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में अपना 7 ml क्या लिया था? मीडियम वी डाला, और इस वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी को इसमें कर दिया इनोकुलेट कर दिया। ठीक है, अब इनोकुलेट करने के बाद फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 आवर्स के लिए शेक करें। ठीक है, जो हमने सेकिंग बताया, रोटेट सेकिंग, जिसमें सेक करता रहता है, मूव करता रहता है कंटिन्यूअसली, उसी कल्चर मीडिया में हमने इस पे रख दिया। अब यहाँ पे हमें जो कल्चर एक्टिविटी मिली, तो मतलब इसमें हमारा लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो अब इसी को और वैलिडेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइपेज एंजाइम का एसिड। ठीक है,
और जिसमें लाइपेज एंजाइम के ऐसे में हम क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कैसी है, अच्छी है, बेकार है, खराब है, क्या है, तो वो हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम सॉइल में से एमाइलेज, जो लाइपेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एसिड क्या है। देखो, ऐसे मेथड फॉर लाइपेज एक्टिविटी, लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इमल्सिफाई द 10 ml ऑफ ऑलिव ऑयल 90 ml ऑफ 10% ग्लूम एरोबिक सॉल्यूशन। देखिए, एक ऑलिव ऑयल, हम 9 ml 10 ml ऑलिव ऑयल लेते हैं एंड 90 ml गम एरोबिक सॉल्यूशन लेते हैं, जो हमारा होता है 10%, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, मेक अ रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्टिंग 2.5 ml ऑफ ऑलिव ऑयल, 2 ml ऑफ ग्लाइसिन, एन्यूमज बफर, 0.5 ml डिस्टिल वाटर एंड 0.1 ml एंजाइम सॉल्यूशन। एक हम अपनी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं या फिर कॉनिकल फ्लास्क, कुछ भी ले लेते हैं, उसमें हम अपना इन सारे जो हमारे प्रोडक्ट जो कंपाउंड्स है उनका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, एक्शन मिक्सचर कर लेते हैं तैयार। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेस द रिएक्शन मिक्सर ऑन अ 20 ml ऑफ ग्लास स्टोपर टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेट फॉर 10 मिनट्स। ये सारी चीजें हमने मिक्सचर तैयार करने के बाद इसे 20 ml की ग्लास स्टॉपर ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और उसे 10 मिनट का इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन देने के बाद क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 15 ml ऑफ हेप्टेन आइसोप्रोपेनाइल मिक्सचर। हेप्टेन और आइसोप्रोपेनाइल का जो रेशियो होता है वो होता है 11:4। फिर हम इसी वाला जो रिएक्शन मिक्सचर को हमने इंक्यूबेट किया था उसमें अपना 15 ml ये डाल देते हैं। फिर हम इसे शेक करते हैं 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद स्टैंडर्ड करते हैं 30 मिनट्स के लिए, फिर से इसको रिमेनिंग के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसको करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, एक हम पाइपेट लेते हैं 5 ml की, उसके बाद उसमें अपर लेयर इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड टाइट्रेट अंडर अ नाइट्रोजन गैस स्ट्रीम अगेंस्ट 0.1 नॉर्मेलिटी का एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ थार्मल ब्लू एज अ इंडिकेटर। देखिए, हम ये वाले इस वाला जो हमारा एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन है, इससे हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन के बाद जो हमें इंडिकेशन का काम करता है वो हमारा करता है ब्लू। ठीक है, हम इसे टाइट्रेशन कर लेंगे, टाइट्रेशन से हमें ब्लू कलर जब हमें मिल जाएगा जिस पॉइंट पे, उस पे हम अपने टाइट्रेशन को रोक देंगे। रोकने के बाद हमें जितने पॉइंट पे हमने रुका है उसकी हम यूनिट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद फिर हमें जो आगे अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करनी है उसमें हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है टर्मिनेट द रिएक्शन बाय एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 2 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड। कि इस रिएक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एज अ ब्लेंड टेस्ट add the 2 normality का sulfuric acid solution in a reaction mixture before the addition of enzyme solution। देखिए, जब हम जो हमने अपना पूरा रिएक्शन मिक्सचर तैयार किया, इस रिएक्शन मिक्सचर में से एंजाइम्स का जो हमने 0.1 ml जो एंजाइम लिया है उसको ऐड करने से पहले जो हमारा ब्लैंक होता है उसमें हम 2 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दें। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, सबस्ट्रेट द टाइट्रेट वैल्यू ऑफ ब्लैंक टेस्ट ट्यूब एंड प्रीवियस वैल्यू। देखो, एक हमने यहाँ पे जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक होती है ब्लैंक जिसमें हम अपना एंजाइम्स नहीं डालते, एक होता है हमारा एंजाइम्स वाली। तो अब हमें इनसे और इसकी हमें वैल्यूज मिल जाएंगी कि कहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ। फिर उन्हीं वैल्यूज को हम आगे चल के अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद एक हमारा स्टैंडर्ड कर्व होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, उनसे हम मैच करते हैं और इस बात का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब क्या है, जो मैं आपको बता दी हूँ वही बात इसमें लिखी है। Calculate the amount of liberated fatty acid from a standard line prepared using a known amount of palmitic acid। सॉरी। ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, ये पूरी रिएक्शन करने के बाद फिर हम इसको जितना भी हमारा फैटी एसिड लिबरेटेड हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे एक इसकी इम्पोर्टेंट बताई गई है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, one lipase unit is defined as the amount of enzyme which liberated 1 molar mole of fatty acid in 1 minute under the acid condition described above। ये है हमारा मेन पॉइंट। इसमें क्या है, एक लाइपेज यूनिट है, वो डिफाइन करती है, वो हमें ये बताती है कि 1 मिनट में कितना फैटी एसिड लिबरेटेड हुआ है जब ये हम पूरी रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तब। तो इस तरीके से हम लाइपेज एंजाइम की आइसोलेशन और उसकी एक्टिविटी को पता कर लेते हैं इन सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद और लाइपेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हम ये बात को कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारा जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमारा लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है और उस लाइपेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हमारी इतनी है। ठीक है, अगर हमारी एक्टिविटी अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, तो हम उसे मे बी ऐसे ही यूज कर लेते हैं। अगर नहीं होती है तो हम इसकी एंजाइम जो बैक्टीरिया इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हम बहुत सारी और रिएक्शंस करते हैं या और बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। जैसे कभी कभी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम म्यूटेशंस भी यूज कर लेते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे हम इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या जो भी चीजें हमें करनी होती है वो इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन और एसिड को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो आइडियलाइज अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe Idealize Academy. Thank you.